हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +2 चैप्टर है अपने पास इनडिफाइंड इंटीग्रल्स, जिसकी हम 9.11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.12। बट 9.12 को करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना होगा। बेसिक कंसेप्ट क्या है? इंटीग्रल्स ऑफ fx अपॉन gx। fx भी इन टर्म ऑफ x होगा, gx भी इन टर्म ऑफ x होगा। अब तक हमने कोई भी दो फंक्शन fx अपॉन gx, fx भी एक पॉलिनोमियल होगा, gx भी एक पॉलिनोमियल होगा। fx भी एक पॉलिनोमियल, gx भी एक पॉलिनोमियल, लेकिन gx जो पॉलिनोमियल है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस टाइम पे पहला काम डिग्री ऑफ fx। अगर fx की डिग्री gx की डिग्री से, डिग्री ऑफ gx, डिग्री ऑफ fx ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx, अगर इससे ग्रेट होती है तो पहला प्रोसेस डिवाइडेड किया जाएगा। क्या बोला है मैंने? डिग्री ऑफ fx, अगर fx की डिग्री gx की डिग्री से बड़ी है, क्योंकि इस प्रकार की जो फ्रैक्शन होती है उसको हम प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन पढ़ा जाता है। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। अगर इस प्रकार के केस में जब प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या होंगी कि आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। कि उस टाइम पे जब इसकी डिग्री इससे बड़ी है तो एक होगी प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर उस टाइम पे उसका जो आंसर डिग्री ऑफ fx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, उस टाइम पे आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये कैसे कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उस टाइम पे आपको डिवाइड नहीं करना होगा। कुछ रूल्स हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जो उसको आपको यूज करना होगा। पहली स्टैंडर्ड फॉर्म, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं px प्लस q, यहाँ पर लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, नीचे कोई भी हो, उसके आपको लीनियर फैक्टर करना है। ये फैक्टर भी कैसा होना चाहिए? लीनियर। ये फैक्टर भी कैसा हो? लीनियर। ध्यान दें, जब आप px अपॉन q पूरा, क्योंकि इस प्रकार के जो रूल्स को हम अब क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्शल फ्रैक्शन। पार्शल फ्रैक्शन, पार्शल फ्रैक्शन की पहली स्टैंडर्ड फॉर्म अभी अभी लिखी मैंने, px प्लस q अपॉन लीनियर। ऊपर कोई भी हो, लीनियर एक हो सकता है, एक से ज्यादा मल्टीप्लाई में हो सकते हैं। ये भी लीनियर होना चाहिए, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। जैसे x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, a इज नॉट इक्वल टू b, नॉट इक्वल टू c, लेकिन उस टाइम पे a b c की वैल्यू इक्वल ना हो, तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना होगा कि जो भी न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्विवेलेंट टू a इंटू फर्स्ट लीनियर, तो ये वाला लीनियर पहला प्लस b इंटू सेकेंड लीनियर प्लस c इंटू थर्ड लीनियर प्लस अप टू सो ऑन। अगर एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर है, आपका कंप्लीट ध्यान डिनोमिनेटर पे होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर लीनियर पार्ट है, सारे लीनियर होना चाहिए, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कहीं पे भी पावर नहीं है, पावर हर जगह क्या है? 1 1 1। इसीलिए मैंने लिखा है a इज नॉट इक्वल टू b, नॉट इक्वल टू c, क्योंकि इक्वल हो गया तो फिर तो पावर डबल हो जाएगी ना लीनियर पे, तो लीनियर भी होना चाहिए। लीनियर पे पावर भी कितनी होनी चाहिए? एक, दो या दो से ज्यादा। जब भी ये मल्टीपल में आएगा डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं आपको। न्यूमरेटर चाहे लीनियर है, चाहे क्वाड्रेटिक है, एनीवन कैसा भी हो,
तो उस टाइम पे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्विवेलेंट टू a अपॉन L1 मतलब पहला लीनियर फैक्टर, b अपॉन दूसरा लीनियर, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस a, यहाँ पे आएगा x माइनस b, यहाँ पे आएगा x माइनस c, जितने भी होंगे वो चीजें, वेयर a b c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर? एक टाइप्स, तो उस टाइम पे दूसरा मेथड, ये तो फर्स्ट वर्किंग रूल हो गया। सेकंड वर्किंग रूल क्या होगा, इसका जो भी डिनोमिनेटर है मल्टीपल ईच टर्म बाय डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ प्रत्येक टर्म को जो भी यहाँ डिनोमिनेटर होगा, मतलब यहाँ वाला, इसको कैंसिल आउट करना है, जो भी ये होगा यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी आगे है तो आगे भी, उसके बाद क्या बचेगा, न्यूमिनेटर इज इक्विवेलेंट टू समथिंग, और उसके बाद वही प्रोसेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड यहाँ पे पुट करने के बाद प्रत्येक टर्म का आपको इंटीग्रेशन करना होगा। क्लियर बेटा? फर्स्ट फॉर्म। अब आ जाए सेकंड फॉर्म। सेकंड है आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं px प्लस q की फॉर्म में है, ये आ गया लीनियर और ये आ गया लीनियर का पावर 3, एक से ज्यादा पावर आ जाए, ये लीनियर और ये लीनियर सेम नहीं है। मान लो यहाँ पर x माइनस ए है, यहाँ पर x माइनस बी है, a इज नॉट इक्विवेलेंट टू b। अब बात कर रहा हूं लीनियर आ जाए, लेकिन एक लीनियर पे एक पावर है, एक लीनियर पे 3 पावर है, तो आप क्या लिखेंगे वर्किंग रूल में, न्यूमिनेटर इज अपॉन डिनोमिनेटर a इज इक्विवेलेंट टू a अपॉन लीनियर जो पहले वाला लीनियर है प्लस b अपॉन जो दूसरा लीनियर है उसकी 1 पावर, c अपॉन उसी लीनियर की 2 पावर, d अपॉन उसी लीनियर की 3 पावर। ये तब तक करना है जितनी यहाँ पे मैक्सिमम पावर हो, अगर यहाँ पे भी पावर आ जाए तो यहाँ पे भी पावर का लगाना है। लीनियर पर जितनी भी पावर आएगी, चाहे दोनों पे आता है चाहे एक पे आता है, दोनों को कंप्लीट 1 पावर से स्टार्ट करना है। पहले लीनियर पे 1 पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, तब तक करें जितनी हाईएस्ट पावर है उस लीनियर पर। कि लीनियर फैक्टर आने के बाद आपको ये वाला करना होगा, उसके बाद मल्टीपल ऑन बोथ साइड बाय डिनोमिनेटर ऑन ईच टर्म्स, ये प्रोसेस आपको सॉल्व करना होगा इसके बाद। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, अब आगे आता है अपने पास तीसरी फॉर्म, इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप px अपॉन qx की फॉर्म में होंगी, qx नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन इसका जो qx है वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक और dx। ये जो क्वाड्रेटिक है अगर पॉसिबल है तो इसके क्या करने होंगे, आपको पहले फैक्टर करने होंगे, पॉसिबल फैक्टर्स। अगर पॉसिबल है तो आपको इनको फैक्टर करने होंगे, फैक्टर हो जाएंगे तो दोनों पार्ट सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, इनकी प्रोडक्ट लीनियर में आ जाएगी। अगर ये फैक्टर पॉसिबल नहीं है, जैसे ये है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जिनकी प्रोडक्ट भी 1 हो, सम भी 1 हो, तो इसके फैक्टर है नॉट एग्जिस्ट, इसके फैक्टर नहीं हो सकते। जब फैक्टर नहीं हो सकता तो आप देखिए ध्यान से, फैक्टर नॉट पॉसिबल, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्विवेलेंट टू ax प्लस b अपॉन क्वाड्रेटिक। ये कब का प्रोसेस है, जब कोई फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है लेकिन उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 इकट्ठे लेने होंगे। अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx है तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पर dt है तो यहाँ पे t आएगा। अगर ये था देन सेम एज मल्टीप्लाई ईच टर्म डिनोमिनेटर करने के बाद उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। एक है फोर्थ कि ऊपर तो हो px प्लस q, नीचे हो लीनियर मल्टीप्लाई बाय क्वाड्रेटिक, फैक्टर नॉट पॉसिबल, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्विवेलेंट टू a अपॉन लीनियर को हमेशा सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से a अपॉन लीनियर प्लस a के बाद अगला लेटर क्या आता है bx
क्वाड्रेटिक को हमेशा इकट्ठा लेना है bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक। कि जब भी अपने पास क्वाड्रेटिक आएगा तो क्वाड्रेटिक को आपको इकट्ठा यूज करके चलना होगा। तो इस तरह से आपको जब भी क्वाड्रेटिक आएगा, अगर ए पहले आ चुका है तो अगला लेटर ले लेना। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपने माने हैं उन सब की वैल्यू आपको निकालनी होंगी। तो इस प्रकार से मैं आपको 1 बाय 1 इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्व ढंग से देखना, जहां भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, इसको दोबारा किया जाए। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 9.12। जैसे पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और dx। जो fx की जो डिग्री है वो लेस है डिग्री ऑफ gx से, उस केस में मैं क्या नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता। तो डिवाइड नहीं कर सकता तो कौन सा रूल बताया आपको, इस रूल का नाम है बाई पार्शल फ्रैक्शन। आज हम जो 9.12 में पढ़ने जा रहे हैं पार्शल फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या बताया था, 2x प्लस 5 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। क्या इस चीज के फैक्टर पॉसिबल है जिनका सम किया जाए तो -1 आए, प्रोडक्ट की जाए तो -2 आए। देखना बेटा एक बार, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, x माइनस 2 और x प्लस 1 इन दोनों के क्या बने, लीनियर फैक्टर। तो आप इनके स्थान पे क्या लिख दें, x माइनस 2 और x प्लस 1। ये भी लीनियर है जिसपे एक पावर है, ये भी लीनियर है जिसपे भी एक पावर है, a b के बराबर भी नहीं है। तो उस टाइम क्या बोला था, a अपॉन फर्स्ट लीनियर। आप इसको पहले लिख लें, इसको पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर। ये आ गया, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अगला स्टेप क्या था, मल्टीपल ईच टर्म बाय डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है x माइनस 2 x प्लस 1 ऑन बोथ साइड वी गेट, इसको मल्टीप्लाई करना तो कैंसिल हो जाएगा, इसको a अपॉन x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना x माइनस 2 और x प्लस 1 से, b अपॉन x प्लस 1 को भी मल्टीप्लाई करना x माइनस 2, इसमें ये पार्ट कैंसिल, इसमें ये वाला पार्ट कैंसिल। 2x प्लस 5 इज इक्विवेलेंट टू a इंटू x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 2। यहाँ से आपको a और b की वैल्यू निकालनी होगी। एक बार ध्यान दें, ऐसी x की कौन सी वैल्यू है कि यहाँ पे 0 बन जाए, ऐसा कौन सा आंसर है। अगर आपको वैसा समझ नहीं आया तो इसको 0 के बराबर पुट कर लें, और x की वैल्यू क्या आ रही है, इस केस पे x की वैल्यू अगर -1 हो तो ये वाला पार्ट 0 हो सकता है, तो ये वाले टर्म क्या बन जाएंगी, 0। इस वाले केस पे x की कौन सी वैल्यू है जब यहाँ पे 0 आता है, तो x की वैल्यू आपको क्या क्या पुट करनी होंगी, एक बार -1, एक बार 2 ऑन बोथ साइड। जब x की जगह -1 रखूंगा तो ये वाले टर्म 0, x की जगह -1 रखूंगा तो यहाँ से आ जाएगा -3b is equivalent to 3, it implies that b is equivalent to -1। x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 2 या 4 प्लस 5 इक्वल टू x के स्थान पे 2 प्लस 1 3a प्लस 0। तो a की वैल्यू कितने आ गई 3, b की वैल्यू कितने आई -1। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट कौन सी अपनी ये वाली, ये हमेशा इसको फर्स्ट का नाम देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ गया a की वैल्यू कितनी आई थी 3 अपॉन x माइनस 2, b की वैल्यू कितनी आई -1 अपॉन x प्लस 2, और आगे ये है 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1। मुझे किसका आंसर निकालना था, इसका। ये चीज तो सेम मिल गया, बट कमी किसकी है, इन दोनों की। ये कैसे आ सकता है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, प्रत्येक दोनों साइड इंटीग्रेशन लेने पर
जब आप इंटीग्रेशन लेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, ये तो क्या बन जाएगा आई, क्योंकि ये सब चीज किसके इक्विवेलेंट है, आई, और आई का ही आंसर निकालना है मुझे। ये क्या आ जाएगा 3 टाइम इसके साथ dx dx dx, और ये आ गया dx अपॉन x माइनस 2 माइनस dx अपॉन x प्लस 1। इनका इंटीग्रेशन आप प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़े थे, लीनियर पार्ट हो, लीनियर पे एक पावर हो तो उसका इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस ऑफ लीनियर होता है, इसका भी लॉग मॉडुलस ऑफ लीनियर होता है प्लस कांस्टेंट c। आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं 3 टाइम ऑफ log x माइनस 2, इसको पावर समझकर आप ऊपर ले जा सकते हैं, माइनस log x प्लस 1 का मोड। ये मोड क्यों लिया है, क्योंकि log नेगेटिव पे डिफाइन नहीं हो सकता, और यहाँ ये प्रॉपर्टी मिलती है log m माइनस log n, तो उसके स्थान पे आप x माइनस 2 की पावर क्यूब अपॉन x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट से। इस तरह से बेटा जब भी अपना डिनोमिनेटर पे डिग्री ज्यादा हो तो उस टाइम पे पॉसिबल है तो फैक्टर बनाएं, अगर पॉसिबल नहीं है तो मैंने आपको एक रूल पहले बताया था, उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड, आप उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आज जो अभी बताया कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जब उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो इकट्ठे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेके उसको सॉल्व करना है। ये थी अपनी पहली टाइप्स। नेक्स्ट वन इज सेकंड है इंटीग्रेशन करना है आपको, करना किसका है 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3 dx। ये भी क्या है लीनियर, ये भी क्या है लीनियर, ये भी क्या है लीनियर। तो कैसे सोल्व करूंगा 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन पहला लीनियर प्लस b अपॉन दूसरा लीनियर प्लस c अपॉन थर्ड लीनियर। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय डिनोमिनेटर, इसको करूंगा तो यहाँ तो अकेला क्या बच जाएगा 2x माइनस 1, इसमें ये वाला कट जाएगा, लेकिन क्या क्या बचेगा x प्लस 2 x माइनस 3, इसमें x माइनस 2 x माइनस 3 c इंटू इसमें ये कट जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2। x के आपके पास 3 फैक्टर थे, ये फैक्टर 0 कब बन सकता है जब x की वैल्यू 1 पुट हो, क्योंकि ये फैक्टर कब 0, x के स्थान पे एक बार आपको ये तीनों फैक्टर देखना है, ये इसकी वैल्यू के ऊपर इसका आंसर 0 होता है, x इक्वल टू 1 पे 0 होता है, ये वैल्यू x इक्वल टू माइनस 2 पे 0 होता है, ये वाला आंसर x इक्वल टू प्लस 3 पे 0 बनता है। क्लियर बेटा, ये इसलिए इजी देखने के लिए क्या चीज पुट की जाए ताकि आप इजीली a b c की वैल्यू निकाल पाए। तो x के स्थान पे जब मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू x की जगह 1 रखते हैं ये तो 3 आ जाएगा, x की जगह 1 रखते हैं ये माइनस 2 आ जाएगी, यहाँ 0 और यहाँ 0। तो सीधा ही मैं किसकी वैल्यू निकाल पाया 1 इज इक्विवेलेंट टू माइनस 6a, a की वैल्यू आ गई माइनस 1/6। आज अब x की जगह माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5, ये वैल्यू 0 माइनस 2 पे ये वाली वैल्यू भी 0, तो b इंटू माइनस 3 माइनस 2 और 3 माइनस 5, तो 15b इन दोनों की प्रोडक्ट इक्विवेलेंट टू माइनस 5, b इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 15 मतलब माइनस का 1/3। c के स्थान पे क्या रखना है 3 2 जा 6 माइनस 1 5 इक्वल टू x की जगह 3 करना तो ये वाले टर्म 0 ये वाले टर्म 0, c इंटू x के स्थान पे 3 2 3 प्लस 2 5 10c इक्वल टू 5, c की वैल्यू आ गई 1/2। आ गई तीनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, पुट इन फर्स्ट। जब मैं इसको फर्स्ट में पुट करूंगा क्या a के स्थान पे माइनस 1/6 यहाँ रख रहा हूं माइनस 1/6, b के स्थान पे क्या रख रहा हूं माइनस 1/3, c के स्थान पे क्या रखा है प्लस का 1/2। उसके बाद का स्टेप क्या था पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx। ये तो क्या बन जाएगा i 1/6 नेगेटिव आगे ले लेता हूं
dx अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 3 dx अपॉन x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2 dx अपॉन x माइनस 3। लीनियर है और लीनियर पे एक पावर है, तो लॉग मोड ऑफ लीनियर माइनस 1/3 लॉग मोड ऑफ लीनियर प्लस 1/2 लॉग मोड ऑफ x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट c ये आ गया i। तो इस तरह से दो या दो से ज्यादा पार्ट जब भी लीनियर प्रोडक्ट में आ जाएं तो आप उनको लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करते हुए उनको सॉल्व करें। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है अपने पास ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। अब है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। मैंने क्या बोला था? डिग्री ऑफ fx ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx। अगर fx की डिग्री gx की डिग्री से क्या है, यहाँ पे ग्रेट है। ग्रेट है तो कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए x क्यूब को x स्क्वायर माइनस 2 से, तो x पे करूंगा x क्यूब माइनस 4x, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, क्या बच गया 4x। अब कर नहीं सकता तो इसके फैक्टर क्या कर दिए मैंने, x प्लस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 और dx। अलग अलग करने का l की वैल्यू x dx प्लस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है x स्क्वायर बाई 4। ये क्या आ गया? डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक। क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है? फैक्टर पॉसिबल है। मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और इसके फैक्टर बन जाते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2 dx। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर पे किया, प्रीवियस क्वेश्चन पे किया। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर, a अपॉन पहला लीनियर, b अपॉन दूसरा लीनियर, सॉल्व इट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, आगे आता है अपने पास इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन करना है। करना किसका है? ऊपर है x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर। जब इस प्रकार का पार्ट आ जाए तो आपको क्या करना, हमेशा पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। कुछ देर के लिए उसको y सपोज कर लें तो क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, इसको छोड़ देता हूँ, y अपॉन y प्लस 1 और y प्लस 2। देखने में ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो सेम है a अपॉन फर्स्ट लीनियर प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर, मल्टीपल ईच टर्म बाय डिनोमिनेटर y प्लस 1 और y प्लस 4। तो इधर से तो क्या जाएगा, y a इंटू वाई प्लस 4 b इंटू वाई प्लस 1। y की किस वैल्यू पे यहाँ 0 आ सकता है, पुट y इज इक्वल टू माइनस 4। किस वैल्यू पे यहाँ 0 आ सकता है, y इज इक्वल टू माइनस 1। तब 4 रखता हूँ तो यहाँ 0, यहाँ रखूंगा माइनस 4 तो माइनस 3b। b की वैल्यू कितने आई, 4/3। y के स्थान पे माइनस 1 लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 3a। a की वैल्यू कितने आएगी, -1/3। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a के स्थान पे क्या रखना है, -1/3, तो यहाँ तो क्या रखूंगा मैं, -1/3 y प्लस 1, और b के स्थान पे क्या रखना है, +4/3 y प्लस 4। लेकिन अभी आपको इंटीग्रेशन नहीं लेना है, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है मुझे, x के। यहीं पे इंटीग्रेशन लगा दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। पहले मुझे क्वेश्चन को किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, वापस इन टर्म ऑफ x। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 -1 अपॉन 3 x स्क्वायर प्लस 1 4 अपॉन 3 x स्क्वायर प्लस 4। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये dx, ये dx, ये dx, that represent by I -1/3 dx upon x square plus 1 plus 4/3 dx upon x square plus 4। इसको मैंने मान लिया 1/3 I1, इसको मान लिया 4/3 I2 प्लस c। अब देखिए I1 I2 को कैसे सॉल्व करेंगे। इवन इस प्रकार के क्वेश्चन आपने प्रीवियस वीडियो में देखा,
I1 इज इक्विवेलेंट टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक क्वाड्रेटिक है, इसको कंप्लीट, क्योंकि फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो उस टाइम पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बने, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो हमने पढ़ा था 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये आएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस c1। तो अपना आंसर क्या आ गया, tan इनवर्स x प्लस c1। I2 को कैसे सोल्व करता हूं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये भी क्वाड्रेटिक है लेकिन फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो dx अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये भी वही होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस c1। तो इसको सोल्व करने पे भी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस कांस्टेंट c2। फाइंड द पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। I1 और I2 की वैल्यू आप गिवन स्टेटमेंट पे रखें जहां भी सपोज किया था। तो बेटा इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज के आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जहां पे भी प्रॉब्लम होती है आप सेंड करें, कोई भी प्रॉब्लम। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।